इंडिया जो है वो नंबर 1 बनने जा रहा है तीनों फॉर्मेट के अंदर। ओडीआई क्या, टेस्ट क्या, टी20 क्या, और ऑस्ट्रेलिया जैसी ज्वाइंट को जो है टीम को शिकस्त देने के बाद अब वो बिल्कुल एक नंबर 1 बनने के दाने पर मौजूद है। तो बात किया इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक की रिएक्शन लेने आया कि इस इंडिया की इस जीत पे वो क्या बात करें, तो आइए पाकिस्तानी अवाम की राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका गुड नेम? शहजाद। अच्छा सर, क्रिकेट को फॉलो करते हैं आप? जी बिल्कुल, खेलते भी हैं। अच्छा सर, आज जो है डे 3 जारी था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच पहला था। वो टेस्ट मैच जो है इंडिया ने 132 रन से और एक इनिंग से जो है अपने नाम कर लिया। इस वाले से आप इंडिया की टीम के लिए क्या पैगाम देंगे? जी बिल्कुल की बात करते हैं। पहली इनिंग में जडेजा ने 5 आउट किए, अश्विन ने जो पहली इनिंग में 3 आउट किए। आप जडेजा को देखो 21-22 ओवर किए, अश्विन ने आई थिंक 15 ओवर्स किए। तो आप ओवर्स देखें कितने कम हैं, इसी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी जल्दी आउट हुई। अगर आप साहब इंडिया जो है वो ना सिर्फ टी20 बल्कि ओडीआई और अब तो टेस्ट में भी नंबर 1 बनने का जो है दाने पर मौजूद है। और एज एक्सपेक्टेड, जो कि पहले एक्सपेक्टेड था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को अपने बैकयार्ड पर नहीं छोड़ेगा, जिस तरीके से आज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, ये तो जुल्म है बाबू भैया। देखिए अली साहब, आज जिस तरीके से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, एक इनिंग और 132 रन, और ऑस्ट्रेलिया आईसीसी की रैंकिंग में कौन से नंबर पर मौजूद है पता है आपको? नंबर 1। आईसीसी के WTC के पॉइंट टेबल पे कौन से नंबर पे मौजूद है? 1। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में कहीं से भी आप जोड़ लो, 1 से दूसरा नंबर उनका है नहीं। रैंकिंग में वो नंबर 1, WTC के पॉइंट टेबल में वो नंबर 1। WTC के फेवरेट सारे मुल्कों ने उनको बोला हुआ था इस बार, लेकिन भारत ने उनको उस तरीके से बम्बूजल किया लाइक अ विनिंग टीम। नंबर 1 तो लगे ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि इंडिया ओडीआई और टी20 में तो नंबर 1 था ही था, और अब भारत नई तारीख लिखने जा रहा है और टेस्ट में भी नंबर 1 बनने जा रहा है। बहुत बड़ी खबर है कि इंडियन टीम अब टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया से नंबर 1 पोजीशन छीने जा रहे हैं। जो आज हालात किए, जडेजा को आज मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया, 70 रन विद द बैट बनाए, 7 विकेटें मैच में चटकाई, उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा रोहित का बल्ला चला, अश्विन ने तो बम्बूजल किया पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को, तारीखी जीत दिलाई है, बहुत प्यारी जीत दिलाई है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की अब पहला नंबर की जो पोजीशन है उस पर यूं हिलने लगी है, खतरे की तलवार लटकी हुई है, नीम करके। अब मुझे जरा ये बताइए अली कि चलो हार होती है, आपको लड़ना तो चाहिए। जिस तरीके से इंडिया ने अपने घर पर एक, आप कह लें कि जेंट, एक गॉडजिला टाइप बनी हुई है कि आएगी और दबोच लेगी जो भी आएगी। कप्तान चेंज होते रहे, विराट आए वो घर पर सीरीज नहीं हारे, रोहित है वो घर पर सीरीज नहीं हार रहे, कभी राणे को भी कप्तानी मिली, जिसको भी कप्तानी मिली बीच में, वो कोई नहीं जीत सका। और इस टाइम इंडियन टीम एक वाहिद ऐसी टीम नजर आ रही है। इस टाइम अली साहब इंडिया एक वाहिद ऐसी दुनिया में टीम आपको नजर आ रही है जिसको घर पे हराना तकरीबन नामुमकिन ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल ही नजर आ रहा है। फाइनली ये टेस्ट मैच जीत लिया। और जैसे मैंने आपसे बोला था, पहले दिन बोला था जब ऑस्ट्रेलिया आउट हुआ था, और बोला था कि 80% इंडिया जीत चुका है। और कल भी यही बात हो रही थी कि पहले ही मैंने मुबारकबाद दे दी थी, क्योंकि उसकी वजह ये थी, नज़र भी आ रही थी कि पिच जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है बैट्समैन के लिए। और उसके बाद एक ये चीज़ मैंने बात की थी कि इंडिया के पास वैरायटी बहुत है। इंडिया के पास लेफ्ट आर्म स्पिनर जडेजा, इंडिया के पास ऑफ स्पिनर यशवंत की सूरत में भी, उसमें अक्षर पटेल भी, खैर उनको इतनी ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवाई गई। जब आपके पास वैरायटी होती है, देखें अगर आपके पास ऑफ स्पिनर है या लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो फिर सामने अगर बैट्समैन आपके पास राइट हैंडेड भी आता है या लेफ्ट हैंडेड भी आता है, तो उसके बाद बॉलिंग साइड के बाद दोनों ऑप्शन होते हैं कि वो लेफ्ट हैंडेड को भी बॉल कर सकता है, राइट हैंडेड को भी बॉल कर सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अगेंस्ट था, दोनों ऑफ स्पिनर्स खेल रहे हैं, इस पर कोई शक नहीं है। मर्फी ने डेब्यू में 7 आउट किए, और डेब्यू में कोई भी क्रिकेटर अगर अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है। अब दूसरी बात ये देखें कि जडेजा ने 70 किए, फिर उसके बाद अक्षर पटेल ने 84 आई थिंक 85 समथिंग रन किए। ये भी एक उस टीम की जीत होती है कि जिसके बाद नीचे के नंबर्स पे ऐसे बैट्समैन हो जो रन्स करने वाले हों। तो फिर इसीलिए 400 रन किए इंडिया की टीम ने, वरना इंडिया की टीम पे इतनी ज़्यादा रन्स नहीं कर पाती। उसके बाद एक और गलती देखें ऑस्ट्रेलिया की, वो ये कि 2 स्पिनर है, और इस ट्रैक के ऊपर जहाँ बॉल स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा पिच जो है फ़ायदा दे रही है, वहाँ पे अगर नेथन लाइन को देखें, आई थिंक 49 ओवर्स किए, फिर उसके बाद मर्फी ने 7 आउट किए, लेकिन 47 आई थिंक ओवर किए। तो जब इस पिच के ऊपर आप इतने ज़्यादा ओवर करेंगे तो फिर कैसे? बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज इनकी फॉलो कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया गई हुई इंडिया खेलने, तो ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 177 पे ऑल टीम आउट हो गई थी, इंडिया ने कर दी थी। उसके बाद इंडिया ने आई थिंक 223 की लीड दी थी। उसके बाद आज डे तीसरा था, तो वो ऑस्ट्रेलिया लीड ही नहीं पूरी कर सकी, तो वो ऑल टीम आउट हो गया। पर वो क्रेडिट जाएगा क्या ना, मैं उसे क्रेडिट जाएगा क्या ना, मैं जो अश्विन बॉलर का जो और ये लोग कह रहे हैं कि जो क्या नाम है इंडिया बॉलिंग पिचेस बनाता है, बॉलिंग पिचेस बनाता है, और क्या नाम है स्पिनर्स के को फायदा होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास भी तो स्पिनर्स थे ना। उसके बाद अगर मार्फी ने
तो 7 विकेट ली थी। मार्फी ने भी 7 विकेट लिए थे, लेकिन रोहित शर्मा ने तो बैटिंग किया ना, उसने सेंचुरी किया, 120 रन किया। अब ये सारा कुछ आप देखें, अब इंडिया को तो ब्लेम तो नहीं किया जा सकता ना कि ये बॉलिंग पिचेस बनाता है, कुछ क्लास भी होती है बैट्समैन की, जैसे रोहित खड़े रहे, उन्होंने बहुत सेंचुरी की है, बहुत बड़ी बात है, इस पिचेस पे उसने सेंचुरी की है। तो यार आपको क्या लगता है कि जैसे अब इंडिया की बात करें, इंडिया अपने होम ग्राउंड में सीरीज जीत रहा है ऑलमोस्ट 2012-2013 के बाद जो है इंडिया अपने होम ग्राउंड में कोई भी सीरीज नहीं जीता, सॉरी हारा, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में सीरीज हारता है, तो इसकी वजह क्या वजह नजर आती है आपको? पाकिस्तान में पिचेज ऐसी होती हैं कि जैसे शेब अख्तर ने कहा था कि पाकिस्तान में अगर किसी टीम को बुलाया जाए तो उनसे आउट करने के लिए बॉलर को जान लगानी पड़ती है, पेस हो जिसके पास वो जान लगाएगा तो उसे विकेट्स मिलेगी। ठीक है, अगर आप बाहर के आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, अगर आपके पास 130 स्पीड भी है ना, आप स्विंग कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे बॉल विकेट्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी पिचेज नहीं होती, वो बैटिंग पिचेज होती है ज़्यादा, तो इस वजह से पाकिस्तान में क्या नाम है बैट्समैन को आउट करने के लिए ना बॉलर्स को जान लगानी पड़ती है।